हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो इन टाइम एंड वर्क। अब देखिएगा बच्चों, पहले जो हमने वीडियोस अभी तक आप लोगों ने देखी होंगी वो सभी क्या हैं, सभी की सभी क्या बेसिक के ऊपर थी। आपने एफिशिएंसीज का पता कर लिया होगा, व्हाट इज़ एफिशिएंसी, ईजिली आपको समझ आ गया होगा। वहाँ से समझ आ गया होगा कि टोटल वर्क क्या होता है और एफिशिएंसीज के यूजेस क्या होते हैं, वो यूजेस आप लोगों ने कर लिए होंगे। लेट्स डू समथिंग मोर ऑन एफिशिएंसी। अब यहाँ पे सिंगल पर्सन वैल्यू में क्या है कि आपको डबलिंग में वैल्यू गिवन होती है। लाइक मैं अगर आपको बोलूँ यू हैव गिवन ए प्लस बी कैन डू ए वर्क इन 10 days, और जो बी है भाई सिर्फ बी उस काम को 30 days में कर सकता है। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए कि ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है जी। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो ऑलवेज याद रखो सेम वही परफॉर्मा आपने फोकस करना है। वी हैव सबसे पहले आपके पास नेम्स होंगे, या आपने नेम्स लिख लिया, यहाँ पे डेज लिख लेंगे, यहाँ पे फिर से वही एफिशिएंसी होगी। मुझे रिपीट करने की लोड़ नहीं है कि ये परफॉर्मा कैसे है। जिन्होंने नहीं देखा है वो फर्स्ट वीडियो पहले देख लें, बेसिक वाली, वहाँ से आपको ईजिली पता लग जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट टोटल वर्क ऑलवेज एलसीएम। चलो जी, टोटल वर्क एलसीएम अगर मैं लेता हूँ तो वो 30 आएगा। दैट इज टोटल वर्क इज 30 वर्क आपने जो है अब करने हैं यहाँ पे। अब अगर मैं पहले वाले बंदे की यहाँ पे बात करता हूँ तो बच्चों उसको कितना काम करना पड़ेगा यहाँ पे 10 days में 30 वर्क्स करने पड़ेंगे। दैट मीन्स डेली 3 जो है काम करना पड़ेगा, यानी उसकी एफिशिएंसी क्या रहेगी 3। बी वाले बंदे की एफिशिएंसी रहेगी 30 डिवाइड बाई, आप 30 जब करोगे इट विल कम्स आउट टू बी 1, राइट। एफिशिएंसी निकालने का मेथड अपने पास होता था जी टोटल वर्क डिवाइड बाई एफ और नंबर ऑफ डेज, या सिंगल डेज लिख लेते हैं, सिर्फ यही रहता है। ठीक है, तो आप देखना है बच्चों ये है कि एफिशिएंसी ऑफ ए कितना होगा। वी नो दैट द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी टोटल जो है 3 है, और बी की जो एफिशिएंसी है वो 1 है। दैट मीन्स कि बी की एफिशिएंसी जो है 1 है और टोटल मेरे पास a प्लस बी की 3 है। दैट मीन्स इसकी 2 होनी चाहिए, राइट। यानी यहाँ पे a प्लस बी की एफिशिएंसी मुझे जो है 3 गिवन है, और b की एफिशिएंसी जो है 1 मैंने निकाल ली है यहाँ से। दैट मीन्स इससे वाले की 2 होगी। a की एफिशिएंसी आ गई है मेरे पास, a's एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2। तो a's डेज विल बी इक्वल टू क्या होंगे, डेज इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों, दैट इज टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, राइट। ये चीज होता है। टोटल वर्क इज 30 डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज 2, दैट विल कम्स आउट टू बी 15 days, राइट। तो 15 days जो आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिंगल पर्सन वैल्यू। आपको डबलिंग में वैल्यू गिवन थी, एक सिंगल गिवन थी और एक मिसिंग वैल्यू जो आपने फाइंड करनी थी, दैट इज ए, और ए की वैल्यू जो आपके पास 15 days यहाँ पे आ गई है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट देखने की ट्राई करते हैं। वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days। ठीक है जी। बी इन 4 days, ए बी सी टुगेदर इन 2 days। दैट मीन्स बच्चों व्हाट वी हैव गिवन, सबसे पहले वही चीज़ें पहले लिखनी है, नेम्स, यहाँ पे लिखने हैं डेज, फिर लिखनी है एफिशिएंसी, और फिर लिखते हैं टोटल वर्क। दिस इज टोटल वर्क, और टोटल वर्क ऑलवेज एलसीएम लेना होता है। नेम्स मेरे पास गिवन है ए बी और ए बी सी। ठीक है जी। इनके डेज लिख लेते हैं बच्चों। डेज मेरे पास गिवन 5, 4 एंड 2। ठीक है जी। अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूँ बच्चों तो एलसीएम विल कम्स आउट टू बी 20, राइट। ये 20 जो एलसीएम आ जाएगा दैट इज टोटल वर्क। इसको हमने टोटल वर्क का नाम देना होता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी एफिशिएंसीज की। इसने 5 days में, ए ने 5 days में 20 वर्क करने हैं। दैट मीन्स ही कैन डू डेली 4 वर्क, 4 काम करेगा। कैसे निकाला जी, 20 डिवाइड बाई 5। ठीक है जी। ये वाले को 5 काम करने पड़ेंगे डेली के, ये वाला 10 काम करेगा। यानी इन तीनों की 3 पार्ट्स की एफिशिएंसीज मेरे पास आ चुकी है। आप कह सकते हो कि जी ए प्लस बी प्लस सीज एफिशिएंसी, इनकी जो एफिशिएंसी है वो मेरे पास कितनी है 10। इनकी एफिशिएंसी मेरे पास है 10। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कितनी है 4, ए की एफिशिएंसी है 4। बी की एफिशिएंसी कितनी है जी 5, बी की एफिशिएंसी है 5।
दैट मीन्स टोटल 9, तो यही हो चुका बेटा, यानी सी की एफिशिएंसी मेरे पास क्या होनी चाहिए 1, सो दैट इट कैन बिकम 10। ठीक है जी। नाउ वी हैव सीज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, अपने पास है 1 और सीज डेज विल बी इक्वल टू क्या होंगे, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट इज टोटल वर्क इज 20 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी इज 1 और इट विल कम्स आउट टू बी 20 डेज। ठीक है जी। तो 20 दिन जो है मेरे टोटल यहाँ पे आ जाएंगे। वही उसने पूछा है सी अलोन कितने दिन में काम कर सकता है, तो सी उस काम को 20 दिन में इजीली खत्म कर पाएगा। मिसिंग वैल्यू आपने निकाल ली है जो कि यहाँ पे सी थी। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही मिसिंग थी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, एक और क्वेश्चन ऐसे यूज करने की ट्राई करते हैं। देखिएगा गिवन है हमें, बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6, बी एंड सी कैन डू इट इन 4, ए बी एंड सी in this much of hours, in how many hours can A and B do it together। देखिएगा मेरे पास गिवन है, यहाँ पे पहले नेम्स, फिर लिखने हैं डेज। नाउ नेक्स्ट लिखनी है एफिशिएंसी, नेक्स्ट लिखना है टोटल वर्क, और टोटल वर्क ऑलवेज क्या लेना है, एलसीएम जी। ठीक है, चलो नेम्स में सबसे पहले नेम्स मेरे पास बी आता है, फिर आता है बी एंड सी मेरे पास गिवन है, फिर गिवन है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी मेरे पास गिवन है, यहाँ पे गिवन है 6, बी प्लस सी गिवन है 4, और ये गिवन है, ये एक्चुअल दिस इज 2/3 मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन 3 कैसे सोल्व करते हैं, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस कर दे, 3 2 ज़ा 6, 6 और 2 8, 8 डिवाइड बाई 3। ठीक है जी, ये मेरे पास जो है यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। चलो जी, सबसे पहला जो काम बनता है वो एलसीएम लेने का बनता है। एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम कैसे लें, एलसीएम लेने के लिए आपको मैंने बेसिक बहुत डिटेल में आप लोगों को कराया है एचसीएफ एंड एलसीएम वाले चैप्टर में, वहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ एलसीएम अगर लेना हो तो कैसे लें। अभी के लिए यहाँ के लिए मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। देखो 6, 4, 8 डिवाइड बाई 3 इनका एलसीएम लेना है, तो आप क्या करो, यहाँ पे 6, 4 और 8 का ही एलसीएम लो, 3 को अभी के लिए भूल जाओ। क्या करेंगे, 3 को अभी के लिए भूल जाएंगे, सिर्फ अपर पार्ट का एलसीएम हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो 6, 4 और 8 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो वो आ जाता है 24, दैट इज टोटल वर्क। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बच्चों यहाँ पे क्या है, देखिए 6 डेज में 24 काम करने हैं तो डेली 4 काम करेगा, 4 डेज में 24 काम करने हैं, डेली के 6 करेगा। ठीक है, अब देखिए 8/3 डेज में 24 वर्क करना है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाई डेज, दैट इज 24 डिवाइड बाई 8/3, 8 3 ज़ा 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9, ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो राइट आ जाएगी। तो नीचे वाले की परवाह नहीं करते होते। अगर सिंगल गिवन है, अगर दो में ये अलग अलग होता, बाई चांस यहाँ पे अलग होता ऊपर अलग होता, तब हमें कैलकुलेट करने की भी लोड नहीं पड़ती, तब भी वो ऐसे ही वर्क हो जाता। ठीक है जी, चलो एफिशिएंसीज की बात करते हैं। मैं डायरेक्टली अगर एफिशिएंसीज की बात करूँ बच्चों, तो यहाँ पे मुझे क्या गिवन है, देखिएगा इंक मैं अलग चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको अलग से वो जो है दिखती रहे। देखिए बी की जो एफिशिएंसी है वो 4 है, बीज एफिशिएंसी इज 4, मैं 4 यहाँ पे लिख लेता हूँ। बी प्लस सी इज 6, दैट मीन्स कि ये 2 होगा, 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, तभी ये 6 बन सकता है। तो 4 और 2 यानी बी ये 4 है, ये 2 है, टोटल 6 है, तो 4 2 6, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3। सभी की एफिशिएंसीज आ चुकी हैं, इसकी एफिशिएंसी थी 4। ठीक है जी, अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है, तो ए प्लस बीज एफिशिएंसी देख लेते हैं। ए प्लस बीज एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू क्या होगी बच्चों, ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 4, टोटल हो गई है 7। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको ये चीज़ इजीली समझ आ गई होगी। अब देखिएगा ए प्लस बीज के डेज निकालते हैं। ए प्लस बीज डेज विल बी इक्वल टू, डेज क्या होंगे जी, टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 7, राइट।
आप इजीली जो है डेज यहाँ से फाइंड कर पाओगे, राइट। तो इस वजह से बच्चों इजीली आंसर निकल जाता है आपका, बहुत इजीली आप लोग वहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। उसमें कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एफिशिएंसीज का आप लोगों ने बहुत क्लियर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, सबसे पहले गिवन है a प्लस बी कैन डू टुगेदर ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, बी अलोन 20 डेज में a की वैल्यू जो है बतानी है, ठीक है जी। सबसे पहले हम नेम्स, फिर डेज, नेक्स्ट एफिशिएंसी, नेक्स्ट टोटल वर्क, ये हो गया जी, ठीक है। नेम्स मेरे पास गिवन है a प्लस बी, ठीक है जी, दे आर 15 डेज, और भाई फिर नेम्स गिवन है b, वो करता है 20 में। फिर काम आता है अपना एलसीएम लेने का, और एलसीएम ऑलवेज टोटल वर्क होता है, तो एलसीएम ऑफ 15 एंड 20 विल बी आई थिंक 60। आप कुछ भी ले सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आपका आंसर ऑलवेज सेम रहेगा, ठीक है जी। चलो अब यहाँ पे निकालते हैं इनकी एफिशिएंसीज। एफिशिएंसी निकालूँ तो 15 डेज में 60 काम करना है, तो ये 4 की एफिशिएंसी से करेगा, ये 3 की एफिशिएंसी से करेगा, 20 डेज में 60 हुआ, ठीक है जी। अब ये काफ़ी इजी है क्वेश्चन, देखिएगा गिवन क्या है, बी की वैल्यू जो है 3 है, ये 3 है, दैट मीन्स ए की वैल्यू कितनी रह गई होगी 4 बनाने के लिए 1, यानी वी हैव एज एफिशिएंसी इज इक्वल टू, मेरे पास गिवन है 1, तो एज अगर मैं डेज निकालने की ट्राई करूं यहाँ पे, एज डेज विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 1, 60 डेज। हम इजीली उसका आंसर फाइंड कर सकते, सिर्फ एफिशिएंसीज का खेल है। अगर आपने एफिशिएंसीज कैलकुलेट कर ली हैं तो आप इजीली आंसर वहाँ पे बता पाओगे, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन, अब देखिएगा यहाँ पे क्या था, सिर्फ आपने जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको निकालना सीखा है कि किस वे से मिसिंग वैल्यूज को आप लोग वहाँ पे फाइंड कर सकते हो। आगे जाके थोड़ा सा और आपको यहाँ पे एफिशिएंसीज का रोल पता लगा होगा कि एफिशिएंसी का रोल क्या होता है, किस वे से आप उनका यूज करके आंसर निकाल सकते हो। फुल चैप्टर में सिर्फ एफिशिएंसीज का ही रोल है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, टिल देन थैंक यू सो मच।